समस्त खगड़िया वासियों को मेरा प्रणाम। खगड़िया वासियों, पिछले 25 वर्षों से जब जब किसी के साथ जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, किसी का शोषण हुआ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूं। हर गलत के खिलाफ मैं हमेशा संघर्ष किया हूं। आज कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों और कुछ दलाल नेताओं, दलाल मीडिया के लोगों, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके वजह से सत्य की लड़ाई पीछे छूट रही है। साथियों, अलौली में जो बच्चे की घटना हुई, सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं। उसके प्रति मेरी गहरी संवेदना है, उसके पूरे परिवार के प्रति मुझे काफी दुख है कि इस तरह की घटना हुई। लेकिन इस बार जिस तरह की राजनीति की जा रही है, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है कि वह बच्चा कोई कहता है कि 7 साल का था, कोई कहता है 9 साल का था। आप लुसेंट इंटरनेशनल स्कूल का ताला खुलवाइए और सारे बच्चे आएंगे। आप सारे क्लास में घूम करके देखिए, क्लास 2 में भी 15-15 साल का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वह देहात इलाका का स्कूल है। उसमें उस इलाके में देर से बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं। और जहां तक विजय जी के बेटे आदित्य का सवाल है, विजय जी की शादी 2008 में हुई थी और वह बच्चा 2010 में पैदा हुआ था। इस प्रकार से 14 साल उसकी उम्र हो रही थी। और 14 साल का बच्चा और अभी जो मीडिया और मोबाइल और टीवी का जो युग है, 5 साल आज का बच्चा आगे सोचता है। इस तरह से अगर कोई घटना किया है तो संभव है, लेकिन उसके बावजूद भी FIR हत्या के लिए हुआ तो हत्या के परिप्रेक्ष्य में ही पुलिस को जांच करनी चाहिए। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कुछ दलाल नेताओं और कुछ दलाल मीडिया के लोग जो वहां जाकर के उसको परिजन उस पीड़ित परिवार को प्रॉम्प्ट करते हैं, उसको सिखाते हैं कि ऐसा बोलिए कि मनीष सिंह ऐसा करता है, ज्योतिष मिश्रा ऐसा करता है, सोनू ऐसा करता है, राजीव ऐसा करता है, ऐसा सिखा करके उसका बाइट लिया जा रहा है। और पुलिस और प्रशासन बिना जांच किए हुए मेरे घर पर या ज्योतिष जी के घर पर, मेरे कोचिंग पर जाती है पुलिस। मैं कुछ वैसे लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो कुत्ता की तरह भौंक रहे हैं कि कोचिंग मेरा अवैध रूप से चलता है। मैं उनको कहता हूं कि आसपास के 5-7 जिलों में इकलौता कोसी साइंस क्लासेज ऐसा है जो सरकार को टैक्स पे करती है। सारी चीजें वैध है और कंपनी के रूप में काम करती है। खगड़िया जिला ही नहीं, आसपास का 2-3 जिला में एकमात्र कोचिंग कोसी साइंस क्लासेज है जो वैध रूप में चल रही है। अगर तुम में औकात है तो बाकी कोचिंग का भी जांच करवा के देखो। मैं किसी कोचिंग के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुत्ते तुम अपनी जाकर देखो कि जब तुम पर FIR, तुम सफाई की बात करते हो, मैं सफाई देता हूं। जब कुत्तों तुम पर होता है, तुम अपनी सफाई देते हो कि नहीं देते हो? मैं सही हूं। और अगर पुलिस में ईमानदारी थोड़ी भी प्रशासन में बची हुई है, थोड़ी भी जमीन उसका जिंदा है, तो जाकर के सही जांच करे। मैं कहां हूं? मैं पटना में हूं और कहां से गुजरा हूं, मैंने DIG और SP साहब को दे दिया है। उस परिप्रेक्ष्य में जांच होनी चाहिए। उसने जो लिख करके दिया है, लिख करके कोई भी किसी पर FIR कर सकता है। FIR लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच दोनों पक्ष का सुन करके ईमानदारी से जांच किया जाए। कुछ जो दलाल कुर्ता वाले लोग घूम रहे हैं, वो जो भर दिन बैठ करके थाने की दलाली करते हैं और वो जो भी थाना अध्यक्ष दलालों के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके हित में काम ना करें, काम ईमानदारी से करें। और सबसे ऊपर आप नहीं है, मैं सारे जो भी नेता भ्रष्ट नेता है, दलाल मीडिया है और दलाल प्रशासन के लोग हैं, मैं वैसे लोगों को चेताना चाहता हूं। आखिरी व्यक्ति आप नहीं है। सच का सच और झूठ का झूठ सामने आएगा। आप नहीं करेंगे, आपसे भी ऊपर कोई है, आका आपके, उनके ऊपर भी है, सुप्रीम कोर्ट तक है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। आप में अगर थोड़ी भी जमीन जिंदा है तो पहले जांच करें। और मैं खगड़िया वासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि जो भी जहां भी अन्याय हुआ है, मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा हूं। अब देखना है कि खगड़िया वासी, इस जो मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, मेरे साथियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, कुछ दलाल कुर्ता वाले पुलिस के ऊपर दबाव बना करके गलत करवाने का कोशिश कर रहे हैं, वैसे कुर्ता वालों को क्या जवाब देती है खगड़िया वासी, क्या देते हैं, इसको मैं देखना चाहता हूं।
एक सही संघर्षशील जनप्रतिनिधि, संघर्षशील समाजसेवी की हत्या करते हैं या उसी के लाइन में खड़ा करते हैं। खगड़िया वासियों का ये परीक्षा का घड़ी है। आप सत्य का साथ दें, सत्य के लिए आवाज उठाएं, फेसबुक, मीडिया, सड़क पर उतर करके सही बात बोले, सही बात का पता करें। आप अपने स्तर से पता कर लें और जो सही है उसको अपने अपने फेसबुक आईडी से, अपने अपने जो भी आपका चैनल है, जो भी आपके ऊपर जनप्रतिनिधि है, पदाधिकारी है, उन तक सही बात को पहुंचाएं और अगर जरूरत पड़े तो सड़क पर उतरे। हमारा अपील है, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा सड़क पर उतरता रहा हूं। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जरूरत पड़े तो आप सड़क पर भी उतरने का काम करें। धन्यवाद, प्रणाम।